हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पावर क्वेरी ऑन देवनागरी डिस्कस। और आज के वीडियो में भी हम सीखेंगे कि पावर क्वेरी के ज़रिए कैसे डेटा को क्लीन किया जाता है और उस क्लीन डेटा से कुछ चार्ट बनाना भी हम सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक्सेल खोल लेते हैं। तो हमारा एक्सेल ओपन हो चुका है और अब उस फाइल को भी ओपन करते हैं जिसमें हमारा डेटा है। तो उसके लिए फ़ाइल पे जाते हैं और ब्राउज़ करते हैं। तो ये क्वेरी 1 जो हमारा फाइल है, इसी में हमारा डेटा है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो हमारा डेटा कुछ इस तरीके का है, जिसमें एम्प्लॉय नेम है, फिर टोटल ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, फिर उसी प्रोडक्ट को सेक्शन वाइज जनवरी फरवरी मार्च में डिवाइड किया गया है। फिर प्रोडक्ट नेम है, फिर वो भी जनवरी फरवरी मार्च में डेटा उसका हिसाब से। फिर अगला प्रोडक्ट, और आप देखोगे तो 4 प्रोडक्ट है और 3 मंथ में डेटा डिवाइड है। ठीक है, और इसको हमें बनाना है कि जिसमें एक कॉलम में एम्प्लॉय नेम आ जाए, एक में प्रोडक्ट आ जाए और एक में और बाकी 3 कॉलम में मंथ आ जाए, जनवरी फरवरी और मार्च। ठीक है, तो इसके लिए हम एक नया एक्सेल सीट खोल लेते हैं, वर्कबुक, और इसमें हम जाते हैं डेटा में और गेट डेटा से फ्रॉम फाइल हो गए फ्रॉम वर्कबुक। तो फ्रॉम वर्कबुक में ये क्वेरी 1 ही डेटा है, तो इसको ही हम 3D ऑब्जेक्ट में जाते हैं और इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक ही सीट है, तो इसी सीट को ट्रांसफॉर्म डेटा करते हैं। तो हमारा पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो चुका है और आप इसमें देखोगे तो एक Q1 जो हमारा हेडिंग था, मेन हेडिंग, वो कॉलम बन चुका है और उसके नीचे जो 2 एम्प्टी रो थे वो नल वैल्यू दिखा रहा है, और इसके नीचे भी एम्प्टी रो काफ़ी दिखा रहा है क्योंकि हमने नीचे कुछ डेटा लिख रखा था, एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, तो इसलिए बीच में एम्प्टी रो आ चुका है, तो इसको भी हमें डिलीट करना है। और ये हमारा कुछ कॉलम 21 तक है, तो इसको हम ठीक करते हैं। पहले हम ऊपर के 2 एम्प्टी रो हटाते हैं। तो इसके लिए हम रिमूव रो पे जाएंगे और यहाँ पर रिमूव टॉप रोज पे करेंगे और यहाँ पे 2 करते हैं और ओके। तो ये हमारा ऊपर का 2 रिमूव हो चुका है। और अब नीचे के रिमूव करना है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो डेटा का 1 से लेकर 7 तक में डेटा है, उसके नीचे के जो रो हैं वो हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे फिर से रिमूव रो में, और इस बार रिमूव की जगह हम जाएंगे कीप रो में। ठीक है, तो कीप टॉप रोज में जाएंगे और इस बार हम जो जितने नंबर डालेंगे उतना रो कीप रह जाएगा और बाकी सारे डिलीट हो जाएगा। तो हमें 7 रो तक चाहिए, तो 7 डालते फिर ओके करते हैं। तो इस तरीके से हमारा बाकी जो अनवांटेड डेटा था, एम्प्टी रोज़, वो डिलीट हो चुका है। और अब हमारा कुछ इस तरीके से है। अब इसमें से जो आप देखोगे तो पहला रोज़ है वो हेडिंग जैसा कुछ दिख रहा है, तो इसको हेडिंग बना लेते हैं। तो अब हमें बाकी जो ये जितने भी जनवरी फरवरी मार्च, टोटल ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, और ये प्रोडक्ट नेम हल्दी, और आगे का भी जो डेटा है, इन सब को हमें कॉलम में ही बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट करते हैं और बाकी सबको अनपिवट कर देते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में ये अनपिवट का ऑप्शन है, तो इस पे जाना और यहाँ पे अनपिवट अदर कॉलम्स पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से अनपिवट हो जाएगा। तो जिसमें से हमें टोटल ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, तो इसको हम अनटिक कर लेते हैं। और जो इसके साथ का जो टोटल में था, मार्च, जैन और फेब, ठीक है, ये 3 ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स के ही सब टोटल थे। तो बाकी सब हमारा ठीक है, तो ओके करते हैं। अब हमें ये जो जैन 1, जैन 2, फेब 2,
3। तो इस वजह से इसको भी हमें स्प्लिट करना है ताकि यहाँ पे सिर्फ जैन फेब मार्च इस तरीके से आए। तो यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और स्प्लिट कॉलम में बाय डिलीमीटर्स, तो ये अपने आप ही डिलीमीटर्स चेक कर लेता है अंडरस्कोर। तो ये लेफ़्ट मोस्ट डिलीमीटर पे जाके हम ओके करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो डेटा है जनवरी फरवरी मार्च ये अब ठीक लग रहा है। तो अब अगर आप नोटिस करोगे तो जो पहला जो प्रोडक्ट नेम है ना, उसके नीचे जो जनवरी फरवरी मार्च है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे वैल्यू में तो 999 और इसी तीनों का एडिशन है 27, ठीक है। और ऐसे ही नीचे वाले प्रोडक्ट में देखोगे तो 15 है, ठीक है टोटल। और जब ये जनवरी फरवरी मार्च में देखोगे तो सब टोटल इसका कुछ इसी तरीके से 15 दिख रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये जो मेन जो प्रोडक्ट नेम्स हैं ये हट जाए, सिर्फ हमें वैल्यूज़ दिखे और वो भी प्रोडक्ट वाइज चाहिए। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि ये जो हल्दी है वो यहाँ पे भी दिखे और यहाँ पे भी दिखे और यहाँ पे भी दिखे, जनवरी में भी दिखे, फरवरी में भी दिखे और मार्च में भी दिखे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले करना होगा, कंडीशन कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐड कॉलम पे जाते हैं और ऐड कॉलम पे जाओगे तो कंडीशनल कॉलम पे क्लिक करोगे। तो कंडीशनल कॉलम में सबसे ऊपर पूछा जाता है कि कॉलम का नाम क्या आपको देना है। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं हम, या कस्टम ही रहने देते हैं क्योंकि हमें बाद में चेंज ही करना है। और दूसरा हमें यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन भी हम दे सकते हैं इसमें। तो एट्रीब्यूट 1 सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर भी, और यहाँ कंटेन, और यहाँ पर हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं एट्रीब्यूट ही, और बाकी अगर एल्स में नल। तो यहाँ पे कंडीशन कुछ इस तरीके से कि अगर इस कॉलम के अंदर हल्दी अगर कंटेन है वैल्यू में तो आउटपुट में वही चीज़ आना चाहिए। बाकी यहाँ पे देखोगे तो इसमें भी अगर कंटेन में अगर चंदन है तो वैल्यू में भी चंदन ही आना चाहिए, अगर नहीं है तो नल, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन है। अब ओके करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जहाँ पर हल्दी है वहाँ पर आप देखोगे तो वही चीज़ है, आउटपुट में वही आया। बाकी जनवरी फरवरी मार्च में यहाँ पे नल आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही चंदन में देखोगे तो आउटपुट में भी वही आया है। यहाँ पर हल्दी कंटेन था तो यहाँ पे पूरा का पूरा वही आउटपुट में आया हल्दी प्रो। बाकी यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च में नल आया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें ये जनवरी फरवरी मार्च में भी ये हल्दी लाना है, क्योंकि ये जो डेटा है ना 999 ये हल्दी का ही डेटा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे, फिल डाउन करेंगे। तो यहाँ पर फिल का ऑप्शन है, तो यहाँ फिल डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने फिल डाउन कर दिया तो आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा फिल हो चुका है। जैसे यहाँ पे हल्दी था, यहाँ पे नल था, तो ये पूरा हल्दी आया। फिर यहाँ चंदन है, तो चंदन के नीचे जो नल था, जैसे यहाँ से आप प्रीवियस स्टेप पे जाके देख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे चंदन था तो यहाँ पे जब हमने फिल किया तो फिल डाउन में चंदन जो जहाँ पे भी नल वैल्यू था वहाँ पे चंदन फिल हो गया। फिर हल्दी प्रो, फिर वैसे ही वो नल वैल्यू को फिर हल्दी प्रो ही फिल होने लग गया, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम आ जाते वापस। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसमें जो हल्दी चंदन जो है जो टोटल वैल्यू है ये हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसे इसको अनटिक कर लेते हैं और सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हुए पिवट कॉलम करते हैं। तो पिवट कॉलम में पूछा जाएगा वैल्यू कॉलम कौन सी है, तो हमें वैल्यू कॉलम में डालनी चाहिए। और यहाँ पर डोंट एग्रीगेट करते हैं और ओके करते हैं। तो यहाँ आप देखोगे तो एम्प्लॉय नेम और यहाँ पर प्रोडक्ट नेम और यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम और हम इसको टोटल भी कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं तीनों। और यहाँ पर जाते हैं ट्रांसफॉर्म में नहीं, ऐड में जाएंगे और ऐड में जाके स्टैंडर्ड में जाके ये ऐड कर लेंगे।
तो टोटल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा डेटा जो है वो क्लीन हो चुका है पावर क्वेरी में। अब हम इसे लोड करते हैं। तो लोड के लिए हम यहाँ पर क्लोज एंड लोड पे क्लिक करते हैं। तो हमारा डेटा कुछ इस तरीके का है। तो अब देखते हैं कि ये जो डेटा है वो सेम है या नहीं है। तो हम अपने जो रो डेटा उससे चेक करते हैं। तो यहाँ आप देखोगे तो ज्ञानेश में हल्दी 10, तो हल्दी में 10 6 4, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो ज्ञानेश में हल्दी में 10 6 4। इसी तरीके से हितेश में हल्दी में 8 6 5। हितेश हल्दी में 8 6 5, और यहाँ पर सुरेश चंदन प्रो में 5 2 8। सुरेश और चंदन प्रो 5 2 8। ठीक है, तो अब सीखते हैं कि इसका चार्ट कैसे बनाया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम वापस चलते हैं इस डेटा पे, और यहाँ से फिर Alt N V। तो हमारा डेटा सिलेक्ट हो चुका है और एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ही चाहिए हमें। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और ओके करते हैं। तो पिवट टेबल में हम पहले एम्प्लॉय नेम और फिर प्रोडक्ट को हम रो में रखते हैं, और यहाँ पर टोटल को वैल्यूज़ में। तो इस तरीके से हमारा कुछ डेटा है। तो अब इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे पिवट चार्ट पे क्लिक करके यहाँ पे कॉलम चार्ट एक बना लेते हैं। तो कॉलम चार्ट आप कुछ देखोगे तो इस तरीके से बनेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस एम्प्लॉय ने अपने किस प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेल की है। तो यहाँ पर ज्ञानेश का जो हाईएस्ट है वो है चंदन में, और इसी तरीके से यहाँ पर आपको दिखेगा। तो यहाँ पे हितेश में चंदन और चंदन प्रो दोनों में ही अच्छा किया, और यहाँ पर हल्दी प्रो में, और यहाँ पर देखोगे राकेश में, तो राकेश के में है हल्दी, और ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी है, और उमेश में। इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि किसमें हाईएस्ट हुआ है। और एक दूसरा तरीके से भी चार्ट हम बनाया जा सकता है। अब एक और चार्ट बना के देखते हैं, ट्री चार्ट। तो इसके लिए पहले हम इसको डुप्लीकेट करते हैं पावर क्वेरी को। तो हमारा पावर क्वेरी डुप्लीकेट हो चुका है, और यहाँ पर हम यहाँ तक चेंज टाइप तक यहाँ पर फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट अंटिल एंड तक पे डिलीट कर देते हैं। तो हमने डिलीट कर दिया। और हम इसको सिलेक्ट करेंगे और बाकियों को अनपिवट कर देंगे, और यहाँ से सिर्फ प्रोडक्ट के नाम ही ऐड करते हैं, और ठीक है, और ये वैल्यू। और अब हम कर देते हैं इसको क्लोज एंड लोड टू। तो यहाँ पर हम टेबल ही पहले बना लेते हैं, और यहाँ ओके करेंगे।
तो कुछ इस तरीके का डेटा होगा और हम इसको सिलेक्ट करते हैं और अब जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑल चार्ट्स, और यहाँ आप देखोगे नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ट्री मैप। ये ट्री मैप जो आपको दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है और इसको ओके कर देना है। तो हमारा चार्ट कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पर देखा जा रहा है, इस हिसाब से ये बनता है कि हाईएस्ट जो होता है फर्स्ट नंबर पे आता है, फिर सेकंड नंबर पे उसके कम, फिर थर्ड नंबर पे उससे भी कम, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो यहाँ पर हमें देखते ही पता चल रहा है कि हितेश ने सबसे ज़्यादा सेल की है और यहाँ पे मुकेश ने सबसे कम। ठीक है, और यहाँ पे भी आप चेक करोगे, यहाँ पे भी हम पहले इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा दोनों चार्ट हो गया और यहाँ पर कंपैरिजन करोगे तो आपको यहाँ पर पता करने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन यहाँ पर आप देखते ही बता सकते हो कि हितेश की जो सेल है वो ज़्यादा है और इसी तरीके से मुकेश की सेल लोएस्ट है। ठीक है, और ये पता करने का एक और तरीका है कि हम इसी को क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करेंगे इसको और कंट्रोल सी दबा के कॉपी करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। तो इस डेटा को अब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और वैसे भी हमें ये समझ में आ रहा है कि कौन सा हाईएस्ट है कौन सा लोएस्ट है, लेकिन अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमें हमारे लिए और आसानी हो जाएगी। तो कन्वर्ट करने के लिए हम पिवट टेबल पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर शो वैल्यू एज में जाके परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नंबर फॉर्मेट भी कर लेते हैं। डेसिमल को हम 1 तक ही रहने देंगे, ओके करते हैं। तो अब यहाँ पर आप चेक करोगे तो हाईएस्ट नंबर पर हितेश है। ठीक है, ये देखो 18.9%, तो यहाँ पर भी हितेश है और यहाँ पर ज्ञानेश 18.7 है और यहाँ पर उमेश भी 18.7 है। तो आप देखोगे तो यहाँ पर ज्ञानेश ज़्यादा और उसके बाद उमेश है, और लोएस्ट देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा 11.5%, तो वो मुकेश है। तो यहाँ पर देखोगे तो मुकेश का सबसे लोएस्ट है। ठीक है, तो और आप इसको चाहे तो एक और परसेंट नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और एक और डेसिमल प्लेस बढ़ाएंगे और अब आपको सही तरीके से दिखेगा। तो आपको देखोगे तो यहाँ पे 18.90 है, यहाँ पे 18.66 है और यहाँ पे भी 18.66 है। तो आप देखते हैं कि जो आप ये चार्ट देखते हो ना, ये कॉलम चार्ट, इसमें आप देख के आप बता सकते हो कि किस एम्प्लॉय ने कौन से प्रोडक्ट में ज़्यादा सेल की है। तो आप जैसे देखोगे सुरेश ने यहाँ पर आप देखोगे तो एक ग्रे हल्दी, तो हल्दी में सबसे ज़्यादा सेल की है। उसके बाद उमेश ने सबसे ज़्यादा सेल की है चंदन प्रो में, और इसी तरीके से आप देखोगे तो हर जो एम्प्लॉय है उसका भी आप देखोगे उसने अपने किस में सबसे ज़्यादा सेल की है। तो यहाँ पर कौन से प्रोडक्ट में, तो ज्ञानेश ने आप देखोगे तो चंदन में की है ज़्यादा, हितेश ने चंदन और चंदन प्रो दोनों में की है, और यहाँ पे मुकेश ने देखोगे तो आप यहाँ पर येलो कलर जो है हल्दी प्रो, तो इसमें देखोगे तो आप मुकेश ने सबसे ज़्यादा इसमें सेल की है। तो ये आप एक और तरीके से पता कर सकते हो, तो एक और चार्ट के ज़रिए। तो वो दूसरा चार्ट हम बनाना सीखते हैं, उससे पहले हम इस जो पिवट टेबल का जो परसेंटेज में इसको वैल्यू हम चेंज करके नो कैलकुलेशन कर देते हैं। तो अब ठीक है, अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं और कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट में पेस्ट वैल्यू करते हैं और यहाँ पे अल्ट HOI, ताकि ऑटो फिट एडजस्ट हो जाए हमारा और कॉलम। और यहाँ पर हम ग्रैंड टोटल को छोड़ के ये सारा रेंज सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑल चार्ट में। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो ये एरिया चार्ट जो है ना, इस पे हम क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का प्रीव्यू दिखाई देगा। अब हम ओके करते हैं। तो अब हम इसको साइड करते थोड़ा और आप चेक करोगे तो अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना,
तो ज्ञानेश में जब देखोगे तो सबसे हाईएस्ट पे देखोगे तो ब्लू सबसे ऊपर दिख रहा है, तो यहाँ पर ये ब्लू है चंदन, तो सबसे हाईएस्ट चंदन कर रखा है ज्ञानेश ने। तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर 24, 20 और 14, तो यहाँ पर चंदन में सबसे ज़्यादा है। और इसी तरीके से आप हितेश पर जाओगे तो हितेश ने भी चंदन और चंदन प्रो दोनों में बराबर जैसा दिख रहा है यहाँ पे आप अगर देखोगे तो। और मुकेश में जाओगे तो मुकेश का हाईएस्ट है हल्दी प्रो में, तो यहाँ पे मुकेश में आप देखोगे तो 19 जो है हल्दी प्रो में है। इसी तरीके से सुरेश का देखोगे हाईएस्ट, तो सुरेश का हाईएस्ट है हल्दी में, तो सुरेश का आप देखोगे तो यहाँ पे 27 दिख रहा है। और इसी तरीके से हल्दी उमेश का ऑरेंज देखोगे तो ऑरेंज है चंदन प्रो, तो ऑरेंज है 26। और इसी तरीके से आप पूरे चार्ट को देख के भी बता सकते हो कि हाईएस्ट कौन सा वैल्यू है। तो हाईएस्ट में आप देखो तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जा रहा है, तो ये हाईएस्ट नंबर होगा। तो ये यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये हल्दी है, तो ये हल्दी है। और ये किसके नीचे दिखा रहा है, कौन से डेटा के नीचे, तो सुरेश। तो यहाँ पे सुरेश में जाकर आप देखोगे तो 27 जो कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू है ना, वो आपको इसमें दिखेगी, ना ही इसमें और ना ही इसमें, ठीक है। और इसी तरीके से आप देखोगे तो इसके नीचे जो ये लाइन है 25 का, इसके नीचे आप देखोगे तो ये ऑरेंज है जो ऊपर थोड़ा जा रहा है, तो ये सेकंड हाईएस्ट है। तो आप ये उमेश के अंडर आ रहा है और ये आ रहा है चंदन प्रो। तो यहाँ पे आप देखोगे चेक करोगे चंदन प्रो में उमेश, तो यहाँ पर आप 26 देखोगे, तो ये 26 जो है ये सेकंड हाईएस्ट है। तो इसी तरीके से आप इस एरिया चार्ट के ज़रिए भी आप हाईएस्ट और लोएस्ट पता कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।